G20 समिट इन इंडिया में केवल सोने चांदी के बर्तनों में शाही भोज ही नहीं परोसा गया, बल्कि देश दुनिया से आए मेहमानों को भारत की प्राचीन विरासतों से भी परिचय कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रिभोज के लिए अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं और यहां उनके ठीक पीछे बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की छवि दिखाई दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत की विरासत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पहले जब पीएम मोदी भारत मंडपम में अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, तब वहां उनके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए की प्रतिकृति लगाई गई थी, जिसके बारे में पीएम मोदी खुद मेहमानों को बता रहे थे। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रिभोज के लिए अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं और यहां उनके ठीक पीछे बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की छवि दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित G20 के कुछ नेताओं को नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में समझाते हुए भी देखा गया। अधिकारियों ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वायत्तता और ज्ञान साझा करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था, अब ये भग्नावशेष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये भारत की उन्नत शैक्षिकी खोज की स्थायी भावना और भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप एक सामंजस्यपूर्ण विश्व समुदाय बनाने की प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है। यहाँ दुनिया भर से नालंदा पढ़ने आते थे छात्र। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। बेहद खूबसूरत था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। वर्तमान में नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसका श्रेय भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है।